हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी के मैजिकल किचन में आपका स्वागत है। आप इस सब्जी को देखकर समझ रहे होंगे कि ये दम आलू है, लेकिन नहीं। आज हमने दही आलू बनाए हैं। इस मौसम में छोटे छोटे आलू बहुत मिलते हैं, तो सोचा दही आलू बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो दम आलू बनाने के लिए छोटी छोटी साइज़ वाले आलू ही लगते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप बड़ी साइज़ के आलू बड़े बड़े मोटे मोटे कट कर लें, उनसे भी आप दही आलू बना सकते हैं। तो सबसे पहले आलूओं को हमने उबाल कर ले लिया है। अब इनके छिलके को निकाल कर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है एक बड़ा प्याज, हींग, दही और हरी मिर्च। इसे साइड में रख देते हैं। और ये रहे हमारे छोटे छोटे बेबी पोटैटोज। तो यहाँ पर हमने ले लिया है सरसों तेल। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे जीरा, और जीरे के कड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद हम डालेंगे इसमें अदरक, जो कि हमने ग्रेट करके लिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन भी ले सकते हैं। इसके साथ ही डाल देंगे हींग। हींग आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। और जो कटे हुए प्याज हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। हम डायरेक्ट मसाला बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो फर्स्ट स्टेज पर अपने पोटैटोज़ को ऑयल में थोड़ा सा डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो प्याज के गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च और नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर हमने ऐड किया है। सारे मसालों को तेल में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है। इसमें डाल देंगे बेबी पोटैटोज और थोड़ा सा नमक, जिससे कि सारे मसाले और नमक पोटैटोज में मिक्स हो जाएं। जब तक मसाले मिक्स होंगे, पोटैटोज की ऊपरी लेयर अच्छी तरह से ऑयल के साथ कुक हो जाएगी और आलूओं में बहुत बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा। तो आलू पहले से उबले हुए हमने लिए थे। इसमें फोर्क की हेल्प से छोटे छोटे छेद कर देंगे, जिससे कि मसाले अंदर तक पहुंच जाएं और आलूओं का स्वाद और भी बढ़ जाए। आप चाहें तो जब हमने आलूओं को छीला हुआ था, उसका छिलका निकाला था, आप उस स्टेज पर भी फोर्क की हेल्प से इस तरह छेद करके ले सकते हैं। तो आप कलर तो देख ही रहे होंगे कितना बढ़िया कलर आया है। लुक्स वेरी डिलीशियस। तो इन्हें कंटिन्यूअसली हमें मिक्स करते रहना है, नहीं तो मसाला तली पर चिपक जाएगा। करीब 5-10 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें इन्हें कुक करना है। इसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे दही। तो दही को हमने फेंट कर लिया है और इसमें डालने के बाद हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो दही के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिक्स मिक्स मिक्स, इस तरह से हम इन्हें मिक्स करते रहेंगे। आप देख रहे होंगे कलर थोड़ा लाइट हो गया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। जब ये और भी कुक होते रहेंगे, पकने के बाद इनका नॉर्मल कलर वापस आ जाएगा। तो दही मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। मेरे पास पनीर का पानी रखा हुआ था, मैं वही ऐड कर रही हूँ। पानी उतना ही डालना है जितनी आपको ग्रेवी थिक चाहिए। आलू ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, तो पानी ज़्यादा नहीं डालना है। जितनी देर में ग्रेवी पक जाए उतना ही पानी डालें। तो ग्रेवी में एक उबाल आने के बाद हम इसे ढक देंगे और ढक कर पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। इसमें सिर्फ एक ही कमी है, धनिया पत्ती डालने की। तो इसे धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे और मिक्स कर देंगे।
तो इन्हें कर देंगे मिक्स। बहुत ही जल्दी सब्जी बन जाती है, इसमें सोचने की और ज़्यादा सामान जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेबी पोटैटो से बनने वाली दम आलू रेसिपी भी मेरी वीडियोस में पड़ी हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ले आइए बेबी पोटैटोज और बनाइए दही आलू रेसिपी। रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल दबाएं, जिससे सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक पहुंचे। Stay safe, stay connected. Thanks for watching my videos.